और जब मैं थाने में जाता हूँ तो मेरे को उल्टी सीधी धमकियाँ देते रहते हैं। जैसे थानेदार जी भी मेरे को जाता हूँ तब यही गोली देते रहते हैं, कल 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 गिरफ्तार कर लेंगे उनको, वो कर देंगे। और जो मेरे जांच अधिकारी है ना, वो तो मेरे को उल्टा खुद फ़ोन पे मैं फ़ोन करता हूँ तो कहते हैं कि ज़्यादा ताता मत मुँह है, नहीं तो बिल्कुल अन्याय बिल्कुल हो रहा है साहब पाटन थाने में। और लोग जो हैं वो मेरे को धमकी देते हैं साहब, किस केस को वापस ले ले वरना तेरे साथ भी वही होगा जो तेरे पापा के साथ हो रहा है। बेटो काम तो करे को नहीं 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को केकरे रहता रे बेवा। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और थे देख रहे हो झलको सीकर। एसपी ऑफिस के सामने कुछ लोग पाटन से पूछे ही आके साथ में महीना भर पहले मारपीट हुई और पुलिस की जो कार्रवाई है वह असंतुष्टिपूर्वक है। इस संतुष्ट को नहीं लिए आज एसपी साहब का नए ही तो सब जो घटना है किस तरीके की घटना हुई था, साथ में के कई नाम है साहब। मेरे पिताजी को बुलाया वहाँ और कब की घटना है? घटना स्टार्टिंग 3 दिसंबर 2022 की घटना। मेरा गांव रेला है, ग्राम पंचायत गाशीपुरा है। उसके बाद हमारा पाटन थाना पड़ता है, नीम का थाना हमारी तहसील पड़ती है। और मेरे पिताजी को बुलाया, उसमें 2 गाड़ियों में मतलब लोग भर के आए और उन्होंने मेरे पापा के साथ बिल्कुल ब्रूटल तरीके से मारपीट की। और उसके बाद उनको वहीं छोड़ के मौके वारदात पे जब गांव ग्रामीण खटे बुलाया खटे पिताजी वहीं खेत में। और उसके बाद जब गाँव वालों ने देखा तो गाँव वाले उनके पीछे भगे तो मेरे पिताजी को वहीं यथास्थान पे छोड़ के वो भागे। उसके बाद मैं बाहर पाटन ही रह के तैयारी करता हूँ। मेरे को पता चला तो मैं वहाँ से गया। वहाँ शामपुर में मेरे को पिताजी मेरे मिले, उनको मैं वहाँ से लेके पाटन, पहले पाटन भर्ती कराया, उसके बाद उन्होंने वहाँ रेफ़र कर दिया कोटपुतली में। उसके बाद कोटपुतली में भी मेरे को जयपुर रेफ़र कर दिया। इसके बाद मतलब मेरे चाचा जी ने जो गाँव में तो वहाँ इलाज करवा रहा था पापा जी का, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद में आज तक पुलिस वालों का मतलब कुछ भी, उन्होंने एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। और वापस उल्टा उनको ही बचाने के पक्ष में पुलिस वाले बार बार मेरे को कहते रहते हैं। और जब मैं थाने में जाता हूं तो मेरे को उल्टी सीधी धमकियां देते रहते हैं। इसमें बिल्कुल संदिग्ध हैं साहब, बिल्कुल गरीब आदमी के साथ कोई न्याय नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। पाटन थाना कमान जगह अधिकारी वगैरह ही बस होते बातचीत करी के लाग रहे के रवैये क्यों? पाटन थाने में तो साहब ये लगता है कि वो लोग, जैसे थानेदार जी भी मेरे को जाता हूँ तब यही गोली देते रहते हैं, कल 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 गिरफ्तार कर लेंगे उनको, वो कर देंगे। और जो मेरे जांच अधिकारी है ना, वो तो मेरे को उल्टा खुद फ़ोन पे मैं फ़ोन करता हूँ तो कहते हैं कि ज़्यादा ताता मत मुँह है, नहीं तो तेरे को भी वो कर देंगे। ऐसे धमकी देते हैं। थाना अधिकारी साहब तो डेली कल का नाम लेते हैं। जांच अधिकारी जो है ना, बीट अधिकारी, वो मेरे को यही बोलते रहते हैं साहब। और मैं खुद मेरे पिताजी का एक इकलौता आदमी, मेरे पिताजी मेरा सोर्स जो था कमाई का, मैं तैयारी कर रहा हूँ मतलब मजदूरी करके मेरे को कैसे भी करके मेरे को नरेगा में जा के पैसे देते थे तैयारी के लिए। अब उनका हाथ पैर टूट गया, उनके सर में चोट, मतलब पागल जैसी स्थिति हो गई साहब। अब मेरा बिल्कुल कमाई का सोर्स खत्म हो गया। अब बताओ न्याय मांगने के लिए मैं कहाँ जाऊँ? इसीलिए मैं आज एसपी ऑफिस आया हूँ। अभी जो स्थिति है वह कह रहे हैं कि सर कमान गहरी चोटा ही भी वजह से पागल किसी स्थिति है। इनको मतलब खुद को ये कर रहे हैं कि भाई आप ज़्यादा मत करो, हम कर देंगे, अपने हिसाब से करेंगे। तो भाई ऐसा कैसे होता है कि आप अपने हिसाब से ही करोगे? अब जब इनके साथ में तो तेरे तैयारी में ध्यान रख, तू ज़्यादा वो मत कर, नहीं तो तेरे भी कुछ ऐसे हो जाएगा। तो अपना काम इसमें कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। इसका मतलब तो ये हुआ साहब कि हम पिट लें उनसे और पिट के चुपचाप पड़े रहें। बिल्कुल अन्याय बिल्कुल हो रहा है साहब पाटन थाने में। और पूरा मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि कोई आदमी किसी को कुछ कहते हैं तो भग जाओ, वो ऊपरी अधिकारी आ रहे हैं, काम हो गया, काम होता नहीं है। डेली जैसे हम हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं, सुबह शाम तक वहाँ बैठे रहते हैं और जैसे जाते हैं वैसे वापस आ जाते हैं। और लोग जो हैं वो मेरे को धमकी देते हैं साहब, किस केस को वापस ले ले वरना तेरे साथ भी वही होगा जो तेरे पापा के साथ हो रहा है, तेरे को भी घेर डाल देंगे, फिर तेरे केस लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा, फिर लड़ लेना, तुम केस कैसे लड़ोगे। और खुले घूम रहे हैं साहब, आज तक एक भी किसी को भी पकड़ा नहीं है। मतलब जो अपराधी ही मतलब आके साथ में मारपीट करें के बावजूद आन ही धमकी दे रहे हैं, मतलब बड़ी विडम्बना है। और पाटन थाना का जो अधिकारी है वास्तव में आप विशेष निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि संज्ञान लिया जाए मामला के ऊपर, क्योंकि अगर इस तरीका से अगर आज आके साथ में आ चीज़ हुई तो कल और कोई के साथ में भी करेंगा। अपराधी जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक ना तो समाज का मान वो मैसेज जाओगे कि पुलिस जो है नकार रही है, कोई काम कौन कर रही है। और ये जो भाई साहब आपने सामने उदाहरण है कि किस तरीके से पिताजी के साथ में मारपीट हुआ है और अब अगर
बै के लिए आवाज़ उठावी तो आँख ऊपर भी तरीका को करने की धमकी मिली जा रही है। तो साथियों जो समाज में हो रही है, अगर आखिर पुलिस प्रशासन को काम किया है फिर तो आज जो है एसपी साहब का नहीं तो साहब जी आगे की रणनीति लेके थे आए हो कि किस तरीके से एसपी साहब का अगर न्याय अगर साहब मैं तो एसपी साहब से यही निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे को न्याय मिले, और जैसे भी ये जो घटना है मेरे साथ बार बार अगर वो ऐसे खुले घूमेंगे तो वापस करेंगे, कभी अगर बाई चांस में घर से बाहर चला गया अकेला तो वहाँ कर देंगे। तो बस मैं एसपी साहब से यही न्याय मांगने आया हूँ कि साहब कैसे भी करके जांच अधिकारी बदलाओ, भले ही आप थाना अधिकारी बदलाओ, मेरे को कैसे भी करके न्याय दिलाओ, नहीं तो मेरा तो फिर यहाँ जीना मुश्किल हो रहा है साहब। आप तैयारी किस चीज़ की? मैं तो साहब कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे रोजगार है? साहब कोई रोज़गार नहीं है, मैं मेरे पिताजी के ऊपर निर्भर हूँ पूरा, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है। वो मेरे को खर्चा 2-3 हज़ार जो भी हैं वो मेरे को देते रहते हैं। अब मेरा वो भी खर्चा बंद हो जाएगा और मेरी बिल्कुल तैयारी छूट जाएगी साहब, फिर वो रास्ता नहीं बचेगा बाद में, और क्या करेंगे बताओ साहब जी। 8 तारीख को हमारी भैंस गुम हुई और आज हो गई 4 तारीख तक कोई सुनवाई नहीं। रोज चक्कर काट के आ जाते, 1-2 दिन में कर रहे हैं और 4 चोरों को पकड़ लिया था, एक कैमरे मारा उसको पकड़ लिया था, उसको भी छोड़ दिया सर 3 दिन राख के। चितकुम करके क्यों छोड़े वो थारा सामान जो नहीं ये बोलते हैं कर रहे हैं तसल्ली, बुला लेंगे कर रहे हैं तसल्ली, ये बात बोलते हैं। जमानत पे छोड़ते हैं, ऐसे करेंगे जमानत पे छोड़ते हैं और फिर करेंगे कार्रवाई। वो बुला रहे हैं, वो है इतने झूठा साहब बाला पड़े साहब, बिल्कुल झूठ सवाए कोई काम कर साहब। अब तो साहब का नया देखिए सुनाई हो जाए तो मर्जी से। एसपी साहब के पास आए लेके, अब ये सुनाई करते हैं क्या करते हैं देखो। साथियों इस वीडियो में ज़्यादा से शेयर करियो और भाई ने जो है न्याय मिलनी चाहिए, और न्याय नहीं बल्कि अपराधियों सज़ा भी सख्त होनी चाहिए ताकि ये जगह तरीके की घटनाएं बस समाज के मन और ना हुई, अपराधा पर भी थोड़ा अंकुश लगे, क्योंकि लोग अपराध करके बड़े सरेआम खुलेआम घूमी ही और जो मतलब पीड़ित हुई वहाँ के साथ और साथ में पुलिस भी तरीके को व्यवहार करे। तो साथियों आज मतलब आ घटना आम होगी, हर थाना की आई बात है। जो पुलिस अधिकारी हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, वह कोई तरीके से संज्ञान कौन नहीं, फिर बाद में थक हार के एसपी साहब का नाम पड़े। तो आप जल्द से जल्द उम्मीद करा कि एसपी साहब भी आपकी बात सुने, संज्ञान ली पर और न्याय मिले। देखते रहो जल्द को नेक्स्ट वीडियो।